टीवीएस मोटर्स। ऑटो उद्योग का कहर कोविड-19 की चपेट में आने से पहले ही शुरू हो गया था। ऑटोमोबाइल की कंपनियां पहले से ही संघर्ष कर रही थीं और फिर महामारी आ गई जिसने पूरे भारतीय ऑटोमोबाइल और उसके ऑटो सहायक उद्योग को पीछे ढकेल दिया। लेकिन इस मंदी के दौरान कुछ ऑटो और ऑटो सहायक कंपनियां बढ़ती रहीं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ऑटो कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हम कंपनी के विवरण के साथ शुरुआत करेंगे और फिर ऑटोमोटिव उद्योग का अवलोकन। उसके बाद हम टीवीएस मोटर्स कंपनी के राजस्व के आंकड़ों और खंडों को देखते हुए उसके रिटर्न अनुपात और बाद में एक खंड में कंपनी के भविष्य की योजना के बाद सारांश देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज टीवीएस मोटर्स की मध्य पूर्व अर्थात मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और लैटिन और मध्य अमेरिका जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति है। यह 4.95 बिलियन से अधिक वाहनों की उत्पादन क्षमता वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय दोपहिया कंपनी है और कंपनी दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक भी है जिसके उत्पाद 60 से अधिक देशों में बेचे जा रहे हैं। टीवीएस टू व्हीलर्स के साथ साथ थ्री व्हीलर्स भी बनाती है और बेचती है। इसकी 3 पहिया वाहनों की वार्षिक क्षमता 1.2 लाख है। कंपनी के 4 निर्माण संयंत्र हैं जिनमें से 3 भारत में और 1 इंडोनेशिया में है। इसमें मोपेड से लेकर स्कूटर और कम्यूटर मोटरसाइकिल से लेकर रेसिंग से प्रेरित बाइक तक टू व्हीलर्स का विविध उत्पाद पोर्टफोलियो है। उद्योग की समीक्षा। भारत में पूरे ऑटोमोटिव उद्योग ने पिछले 5 से 6 वर्षों में नकारात्मक वृद्धि देखी है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट कोई अपवाद नहीं है। चलिए एक इनके आंकड़ों के बारे में देखते हैं। 2019 और 20 में जो उत्पादन क्षमता थी टू व्हीलर की वो 2,10,32,927 थी। वहीं थ्री व्हीलर की 11,32,982। 2020 और 21 में यह आंकड़ा टू व्हीलर का 1,83,49,941 पे आ गया। वहीं थ्री व्हीलर का 6,14,613 और 21 और 22 में ये आंकड़ा और गिरकर 1,77,14,856 रह गया। वहीं थ्री व्हीलर्स का थोड़ा सा बढ़ा जो कि है 7,58,088 और ये डाटा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सियाम के द्वारा बताया गया है और ऑटो उद्योग के पिछले 3 कठिन वर्षों का इशारा करता है। जहां तक घरेलू बिक्री का रुझान का सवाल है तो तस्वीर और खराब है। वित्त वर्ष 2016 से 17 में दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री 1,75,79,738 थी और ये घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 1,34,66,412 इकाई रह गई। जहां तक थ्री व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो इस अवधि के दौरान 2016-17 में 5,11,879 से गिरकर 21-22 में 2,60,955 पर आ गई है। लेकिन पिछले वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय दोपहिया उद्योग में 36% की वृद्धि हुई और यह भारतीय ऑटो निर्यातक के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष बन गया। इसी तरह कुल मिलाकर तिपहिया छोटे वाहनों की बिक्री में 31% की वृद्धि हुई क्योंकि घरेलू बिक्री में क्रमशः 65% और निर्यात में 26% की वृद्धि देखी गई है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उद्योग एक और सेगमेंट है जो तेजी से विकास कर रहा है। उदाहरण के लिए उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 6 गुना का विस्तार किया क्योंकि ग्राहक का ध्यान जलवायु प्रभाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कुल संचालन के ऊपर दृष्टिकोण गया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि साल की गिरावट के बाद भारतीय ऑटो उद्योग तेजी के चरम पर है क्योंकि मांग वापस आ गई है। आगे चलकर खर्च करने योग्य आय में वृद्धि, बेहतर मानसून, मुद्रास्फीति में कमी, ईंधन की स्थिर कीमतों और कमोडिटी की लागत में गिरावट से भारत में ऑटोमोटिव उद्योग में फिर वृद्धि होगी। और अब खंडवार राजस्व अर्थात रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। तो इनको दोपहिया वाहनों की बिक्री से 16,261 करोड़ का इनकम होता है या फिर रेवेन्यू आता है जो कि 68% है। वहीं तिपहिया वाहनों की बिक्री से 1,731 करोड़ का जो कि 7% है। पुर्जे और सहायक उपकरण से इनको 2,395 करोड़ का रेवेन्यू आता है जो कि 10% है। इसके बाद है वित्तीय उद्यम की ब्याज आय जिससे इनको 2,447 करोड़ का रुपए आता है जो कि 10% है इनके कुल रेवेन्यू में। वहीं अन्य से इनको 934 करोड़ रुपए आते हैं जो कि इनके रेवेन्यू का 4% है। ऐसे ही कुल मिला के इनका जो टोटल रेवेन्यू है 23,767 करोड़ का रेवेन्यू आता है और ये इनका टोटल रेवेन्यू का ब्रेकआउट रहा। और अब
भौगोलिक स्थिति में से भी जाने तो घरेलू बाजार में इनको 16,097 करोड़ का इनकम आता है, फिर राजस्व इकट्ठा होता है घरेलू बाजार से, जो कि इनके कुल राजस्व का 68% है। वहीं निर्यात से इनको 7,671 करोड़ रुपए का राजस्व जमा होता है, जो कि इनके कुल राजस्व या फिर रेवेन्यू का 32% है। और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टीवीएस मोटर्स के लिए टू व्हीलर की बिक्री कंपनी के लिए प्राथमिक राजस्व धारा है। इसके अतिरिक्त कंपनी दुनिया भर में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू और निर्यात बाजारों के बीच पर्याप्त रूप से विविधतापूर्ण है। वित्तीय स्थिति। टीवीएस मोटर कंपनी की विकास की बात करें तो यह पिछले 6 वर्षों में प्रभावशाली रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 से हर साल 11.81% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से अपने राजस्व में वृद्धि की है। भले ही भारतीय मोटर वाहन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में गिरावट आई या कोई वृद्धि नहीं हुई हो, हालांकि शुद्ध लाभ न्यूनतम गति से बढ़ा। कंपनी का प्रदर्शन अभी भी सराहनीय है क्योंकि इसने मुनाफे की सूचना दी और सभी वर्षों में अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम रही, जबकि ऑटो साइकिल की मंदी के दौरान कई अन्य कंपनियों ने भारी नुकसान की सूचना दी थी। वापसी अनुपात या रिटर्न रेशियो। अब टीवीएस कंपनी के रिटर्न अनुपात को समझने के लिए इसके चार्ट को पहले देखते हैं। 2018 में जो इनका आरओई था वो 24.36 का था, वही आरओसीई 23.66 का। 2019 में जो इनका आरओई था 22.22 था, वही आरओसीई 20.49 का। 2020 में जो इनका आरओई था 19.03, आरओसीई 18.95। वहीं 2021 में जो इनका आरओई था 15.52% का था और आरओसीई 15.51 का। और 2022 में 17.20% और आरओसीई 15.46%। और इस चार्ट से दो बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक, ऑटो कंपनी के लिए टीवीएस मोटर कंपनी का रिटर्न रेशियो शानदार है। दूसरा बिंदु यह है कि इसके रिटर्न अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। मुख्य रूप से रिटर्न रेशियो में गिरावट कमोडिटी प्राइस, इन्फ्लेशन, कम प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ते ब्याज खर्च के कारण हुई है। ऋण इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात अर्थात डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। टीवीएस मोटर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर अनुपात पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। कंपनी ने निर्माण क्षमता में विस्तार करने के लिए बाहरी वित्त पोषण का तेजी से उपयोग किया है। नतीजतन इसका लेवरेज रेशियो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आगे दी गई तालिका से हम पिछले 5 वर्षों के लिए इनका डेट टू इक्विटी रेशियो और ब्याज का जो कवरेज रेशियो है उसके ऊपर देखते हैं। तो 2018 में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.07 था, वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.75 का। 2019 में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.57, वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.63 का। 2020 में 2.74 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.07। 2021 में जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.44 का और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.95 और 2022 में डेट टू इक्विटी रेशियो 3.48 पे पहुंच चुका है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.96 पे। टीवीएस मोटर्स भविष्य की संभावनाएं। पहला, इसने बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन का लाभ उठाने के लिए 600 से अधिक इंजीनियरों के साथ एक अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्टिकल के स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त टीवीएस ने शहरी ईवी मॉडल के डिजाइन और विकास के लिए BMW के साथ भागीदारी भी की है। दूसरा है, टीवीएस मोटर कंपनी ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए टाटा पावर, GOPB, बेस्कॉम आदि के साथ गठजोड़ किया है। तीसरा है, वित्त वर्ष 2022 के दौरान कंपनी ने यूरोप के बाइक बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्विस मोबिलिटी ग्रुप में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। चौथा है, टीवीएस की सहायक कंपनी द नॉर्टन मोटरसाइकिल की एक नई निर्माण सुविधा वित्त वर्ष 2022 के दौरान चालू की गई थी। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड को फिर से लॉन्च करने के लिए नई उत्पादित मोटरसाइकिलों के जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है। पांचवा है, टीवीएस मोटर कंपनी वित्त वर्ष 2018 से लगातार पूंजीगत व्यय कर रही है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 तक कंपनी 1121 करोड़, 928 करोड़ और 984 करोड़ रुपए कंपनी ने अचल संपत्ति खरीदी। इससे पता चलता है कि भविष्य की वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट कितना बुलिश है। निष्कर्ष, मात्रा में बढ़त के चलते टीवीएस मोटर कंपनी का शेयर पिछले 5 वर्षों में 10.03% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा है, लेकिन यह वृद्धि बढ़ते कर्ज के स्तर और
ब्याज कवरेज अनुपात के साथ आई है। ऑटो और ऑटो कंपनी निर्माता के लिए आउटलुक आने वाले वर्षों के लिए मजबूत बना हुआ है। इस प्रकार कंपनी के निवेशक कर्ज की अदायगी के साथ साथ राजस्व में उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। और अब चलिए फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,064 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.35%। इनका जो पिछले साल का सेल्स है 24,355 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 731 करोड़ का। स्टॉक का पी 48.8 है और ROE 18%, ROC 11% और इनका डेट है या फिर कर्ज है 15,837 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1,536 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 14% इनका सेल ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 34, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 8% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR पिछले 1 साल में 84, पिछले 3 साल में 33, पिछले 5 साल में 9% से CAGR भी बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 21% से ROE भी बढ़ रहा है। ROC की बात करें तो पिछले 1 साल में 11, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 13% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 50.81% की स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 9.85, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 30.74 और बाकी बचा पब्लिक के पास 8.60% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों बहुत ही एक डिटेल वीडियो TVS मोटर्स कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और एम करते हैं कम से कम 5 लाइक का, तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़िएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि उन्हें भी TVS मोटर्स कंपनी के बारे में मालूम पड़ सके। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।